हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही फिलहाल में हमने टाइम डिस्टेंस और स्पीड नाम का टॉपिक जो है वो कवर किया है। हमने टाइम डिस्टेंस और स्पीड का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट होते हैं। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम चोर पुलिस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो ये टाइम डिस्टेंस और स्पीड का ही सब पार्ट होने वाला है। इसी के अंदर आता है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एसएससी लगातार हर साल एक एक या दो दो क्वेश्चन इससे पूछती है। काफी अच्छा टॉपिक, काफी मजेदार क्वेश्चन, काफी मजेदार टॉपिक है, काफी मजेदार क्वेश्चन आते हैं इससे। इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपको पहले से ही पता है। नहीं पता तो अभी डिस्कस कर लेंगे, हम छोटे से कंसेप्ट को यूज करके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं चोर पुलिस वाले केस को, कि हाँ चोर भागता है, पुलिस पकड़ती है उसे, तो कितने टाइम में पकड़ लेगी, कितने किलोमीटर को। तो ऐसे टाइप के हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिससे हम प्रैक्टिकल भी रिलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत ही मजेदार लगेगी, और साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। अपने एग्जाम को बूस्ट करने के लिए कुछ नया पढ़ने वाले हैं आप सुबह सुबह आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, इस क्लास को, और सीखते हैं कुछ एक बेहतरीन सा कंसेप्ट जिसको हम चोर पुलिस के नाम से जानते हैं। तो चोर पुलिस का कंसेप्ट सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले दो कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, छोटे छोटे दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, मान लीजिए ये एक आदमी है आपके पास, एक आदमी है, ये राम है, और दूसरा आदमी है श्याम। राम है और श्याम है, ठीक है। अब देखिए राम जो है श्याम की तरफ बढ़ रहा है, और श्याम जो है राम की तरफ बढ़ रहा है। राम जो है श्याम की तरफ बढ़ रहा है, और श्याम जो है राम की तरफ बढ़ रहा है। राम जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, और श्याम जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि इन दोनों के इनके बीच के गैप को फिल करना है, कम करना है, तो कितनी जल्दी कम कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दो वस्तुएं या दो आदमी या दो व्हीकल्स जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो है हमारा, इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस होता है। मतलब 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो 5 जो होगा मीटर पर सेकंड, वो रिलेटिव स्पीड होगा। सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में सम करते हैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड से ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। 15 मीटर पर सेकंड से ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। कैसे? देखिए, श्याम जो है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर कंप्लीट कर लेगा, और राम जो है 1 सेकंड में 5 मीटर कंप्लीट कर लेगा, 5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगा। मतलब एक ही सेकंड में अगर दोनों का मिला जाए तो 15 मीटर का डिस्टेंस है वो कवर कर लेंगे। तो यही हमारा स्पीड बता रहा है, रिलेटिव स्पीड बता रहा है। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड का सम होता है। ऐसे ही जब दो आदमी हैं, राम और श्याम है, आपने टाइम एंड वर्क का जो इंट्रोडक्शन देखा होगा तो इजीली समझ पाएंगे इसे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बताया गया था उसके इंट्रोडक्शन में। ये एक राम है और एक श्याम है। अब देखिए राम जो है राम इस साइड, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और श्याम जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। राम इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और श्याम जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। जब डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, मान लीजिए राम की जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की है, और श्याम की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है, सेम डायरेक्शन की बात करें, तो जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। रिलेटिव स्पीड जो होता है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब 10 में से अगर 5 माइनस कर दूंगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला केस है, यही केस हमारा चोर पुलिस में यूज होता है। ये जो सेकंड वाला केस है,
जबकि सेम डायरेक्शन में दो मूवमेंट करते हैं। तो यही कंसेप्ट हमारा चोर पुलिस में लगता है। तो चलिए चोर पुलिस का केस को हम डिस्कस करते हैं। चोर पुलिस के कंसेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये है हमारा चोर, ये हमारा पुलिस, ठीक है। अब मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी यूनिट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी यूनिट के बराबर है, इनके बीच का डिस्टेंस डी यूनिट के बराबर है। और जो पुलिस है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस है उसे कवर कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और जो चोर है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है या भाग रहा है। चोर जब पुलिस जब पकड़ेगी चोर को तो चोर तो भागेगा ही, तो चोर भाग रहा है। तो डिस्टेंस को मतलब डी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा आप सभी को पता है कि सेम डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रही है, सेम डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रही है तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, हमारा रिलेटिव स्पीड जो होगा वो x माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। जो रिलेटिव स्पीड होगा वो x माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे d किलोमीटर, और स्पीड कितना है x माइनस वाई किलोमीटर। तो ये वाला टाइम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें, ये वाला टाइम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि जब चोर भागेगा तो उसके पीछे पीछे ही तो पुलिस भागेगी ना। तो सेम डायरेक्शन में जब भी स्पीड हो, दो मूवमेंट हो रहा हो सेम डायरेक्शन के अंदर, तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है रिलेटिव स्पीड में, ठीक है। इतना आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। साथ ही साथ जो चोर पुलिस का कंसेप्ट है उसमें जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है, टाइम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल समझेंगे हम। मान लीजिए चोर है और पुलिस है, ये है पुलिस हमारा और ये है चोर हमारा, ये है चोर हमारा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया 500 मीटर पर सेकंड के बराबर, 500 मीटर के बराबर है, 500 मीटर के बराबर है इन दोनों के बीच। मान लीजिए कि एक चोर है उसने चोरी कर लिया, एक चोर है जिसने एक दुकान में चोरी कर लिया, एक चोर एक दुकान में चोरी करके वो भाग रहा था। तो 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद पुलिस को पता चला, जब 500 मीटर वो आगे निकल गया, जब यहां से इस दुकान से यहां पे पहुंच गया, तो फिर शॉपकीपर ने कॉल किया कि हाँ, पुलिस वालों को कॉल किया कि हाँ हमारे दुकान में चोरी हो गई है, आप चोर को पकड़िए। तो 500 मीटर के बाद जो पुलिस है उसको पता चला कि चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, ठीक है। तो चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर के बराबर है। मान लीजिए जो हमारी पुलिस है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है और जो चोर है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। जो पुलिस है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है और जो चोर है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। तो कितने टाइम में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, कितने टाइम में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया था आपको। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस हमारा 500 है और स्पीड हमारी कितनी है, तो स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं तो डिफरेंस लेते हैं। 25 में से 20 क्या, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया 100 सेकंड में। 100 सेकंड में आपको जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। 100 सेकंड में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। देखिए मान लीजिए 500 मीटर का गैप है, फिर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चोर यहाँ पे पहुंच गया, चोर यहाँ पे पहुंच गया। अब पुलिस को भी यहाँ पे पहुंचना है। अगर चोर यहाँ पे मान लीजिए 100 सेकंड में पहुंचा है, चोर अगर यहाँ पे 100 सेकंड में यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए 100 सेकंड लिया है, तो पुलिस को भी यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए 100 सेकंड ही लेना है, 100 सेकंड ही लेना है। तो इसमें चोर पुलिस के कंसेप्ट में जो टाइम होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। टाइम जो होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम दोनों सेम लेते हैं, टाइम कांस्टेंट होता है। तो आप सभी को पता है जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, स्पीड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के।
ठीक है, मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, हमारा स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में कितने की स्पीड से कर रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है। यहां से यहां तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा है, और यहां से यहां तक अगर हमें इस डिस्टेंस कवर करना है तो वो 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो चोर है यहां से यहां तक जाने में 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर कर रहा है, और जो पुलिस है 25 मीटर पर सेकंड से यहां पे जाने के लिए कवर कर रही है। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां पे देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25, मतलब ये वाली लाइन दिख रही है इनका डिस्टेंस 5 यूनिट का है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको व्हाइट वाली इसका डिस्टेंस 4 यूनिट का है। मतलब कि 1 यूनिट का जो गैप है ये 1 यूनिट का गैप है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 500 मीटर के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 500 मीटर के बराबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चोर पुलिस से कितनी दूर है, चोर पुलिस से कितनी दूर है, तो आपको क्या बताना है, चोर पुलिस से कितनी दूर है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है। अगर 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2500 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 2500 मीटर। तो 2500 मीटर का डिस्टेंस है। अगर बोल दिया जाए कि चोर के पुलिस के पकड़ने से पहले चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पुलिस के पकड़ने से पहले चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पुलिस के पकड़ने से पहले चोर ने 4 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। 4 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर आ जाएगा, मतलब 2000 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। पुलिस के पकड़ने से पहले चोर ने 2000 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया। बस यही है चोर पुलिस का कंसेप्ट, कि चोर भागेगा, पुलिस को कुछ समय बाद पता चलेगी। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना आप लोग कि हाँ चोरी हो गई है, पुलिस आती है 1-2 घंटे बाद आराम से, फिर बोलती है अच्छा चोर पकड़ेंगे पकड़ेंगे, तो चोर के पीछे दौड़ती है। तो इसी प्रकार से रियल लाइफ में भी होता है, और हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं कि चोर जो है चोरी करके भाग जाएगा, फिर उसके बाद पुलिस जो है कुछ समय बाद पता चलेगा पुलिस को, फिर पुलिस कुछ स्पीड से भागेगी और चोर कुछ स्पीड से भागेगा। उन दोनों के स्पीड जो होगा उसका रेशियो ले लेंगे, डिस्टेंस के रेशियो को बराबर कर देंगे, और फिर टाइम निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। ऐसे चोर को पुलिस कब धप्पा कर देगी, कब पकड़ लेगी, ये हम बता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है, अगर पुलिस चोर को पकड़ना है, अगर पुलिस को ये ध्यान रखना है कि जो पुलिस है अगर वो चोर को पकड़ना चाहे तो उसकी स्पीड जो है चोर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए पुलिस 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है, या 15 किलोमीटर पर सेकंड की 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, और चोर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो कभी भी नहीं पकड़ पाएगी पुलिस। पुलिस कभी भी चोर को नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि चोर तेज भाग रहा है, पुलिस से भाग जाएगा वो, पुलिस धीरे भाग रही है। तो पुलिस अगर पकड़ना है चोर को तो पुलिस की स्पीड जो है ज्यादा होनी चाहिए चोर की स्पीड से, पुलिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए चोर की स्पीड से। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि अच्छा पुलिस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई और चोर की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, तभी तो पकड़ सकते हैं ना। नहीं पकड़ सकते हैं, वो भागते रहेंगे, डिस्टेंस सेम रहेगा, वो भागते रहेंगे, बस पकड़ेंगे नहीं, साथ साथ भागेंगे, पकड़ नहीं पाएगा वो। ठीक है, क्योंकि चोर पहले से भाग रहा है। ओके, तो पुलिस की स्पीड जो है चोर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। तो चोर पुलिस का बस इतना ही कंसेप्ट है, उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे और इस पे बेस क्वेश्चन करने के लिए तैयार होंगे। चोर पुलिस का इसी कंसेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 1 से 2 नंबर फाइनल हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए चोर पुलिस का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पढ़ के समझना है और फिर सॉल्यूशन करना है। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करके, और साथ ही साथ एज्यूम करके कि हाँ चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रहा है, तो कितना मजा आएगा ना। चलिए करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक चोर ने नोटिस किया पुलिसमैन को 97 मीटर आगे जाके। एक चोर ने पुलिस को नोटिस किया 97 मीटर आगे जाके। ठीक है, पढ़ लेते हैं। A thief is noticed by the policeman from a distance of 97 meter. The thief started running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the speed of 21 meter per second and 23 meter per second respectively. What is the time taken by the policeman to catch the thief? आपको बोला है एक पुलिस वाले ने नोटिस किया एक चोर को 97 मीटर बाद। मान लीजिए एक पुलिस वाला है यहाँ पे, और इसके 97 मीटर के बाद यहाँ पे पुलिस खड़ी है हमारी।
पुलिस को पता चला कि जो आगे बंदा खड़ा है 97 मीटर पे वो हमारा चोर है, वो हमारा चोर है, उसको हमें पकड़ना है। तो पुलिस ने बोला ठीक है हम उसे पकड़ेंगे। तो पुलिस की जो स्पीड है, पुलिस अपने कुछ स्पीड से डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, कवर करेगी। तो पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है, पुलिस की स्पीड थिप एंड, ठीक है। तो पुलिस की जो स्पीड है 20, पुलिस की जो स्पीड है 23 मीटर पर सेकंड है, 23 मीटर पर सेकंड है। और चोर की स्पीड कितनी है, तो चोर की जो स्पीड है, चोर की स्पीड है हमारी 21 मीटर पर सेकंड, 21 मीटर पर सेकंड। तो 21 मीटर पर सेकंड में मान लीजिए चोर यहां से यहां पे पहुंच गया, तो पुलिस को 23 मीटर पर सेकंड में यहां से यहां पे पहुंचना पड़ेगा, यहां से यहां पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है जी साहब। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थिप, चोर को पकड़ने के लिए कितना टाइम लेगा पुलिसमैन, वो बताना है। तो देखिए दो तरीके से इसे कर सकते हैं, दो तरीके से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहला तरीका देखिए आप लोग, सबसे पहला तरीका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है हमारा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 21 मीटर के बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस है हमारा वो 2 मीटर के बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगर ये 21 यूनिट के बराबर है तो ये 2 यूनिट के बराबर है, यूनिट सॉरी, ठीक है। ये 21 यूनिट के बराबर है तो ये 2 यूनिट के बराबर होगा। अच्छा जी, अब क्या बोला गया कि टाइम निकालना है, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 97 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 97 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1 9, 8 दूनी 16, तो 48.5 सेकंड, 48.5 सेकंड में जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। पुलिस जो धप्पा कर देगी चोर को, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। तो 48.5 सेकंड में। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम, दूसरा तरीका फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम। फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है फॉर्मूला, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस कितना है 97 और स्पीड कितना है, तो रिलेटिव स्पीड जब भी निकालते हैं हम, रिलेटिव स्पीड जब भी निकालते हैं s1 माइनस s2 करते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, तो s1 माइनस s2 करेंगे, मतलब कि 23 मीटर पर सेकंड में से 21 मीटर पर सेकंड माइनस कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम चीज 48.5। तो जो आपको आसान लगे वही, देखिए सेम चीज ही तो किया है हमने, बस वहां पे यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने और डायरेक्ट कर दिया। तो आपको जैसा आसान लगे वैसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि चोर पुलिस का जो केस है वो कैसे सॉल्व होता है, कैसे होता है चोर पुलिस का केस, और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसे, कैसे अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं चोर पुलिस के केस से। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से पढ़िए से। क्वेश्चन में बोला अ पुलिसमैन सीज अ thief, a policeman sees a thief at the distance of 150 meter. He started the chasing the thief who is running at the speed of 5 meter per second, while the policeman chases with the speed of 7 meter per second. Find the distance covered by the thief when he is catching by the policeman. आपको बताना है कि पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया पुलिस थिप ने, चोर ने। मान लीजिए यहाँ पे आपका चोर रहा है, यहाँ पे आपका पुलिस है, और यहाँ पे आपका चोर है। यहाँ पे आपका पुलिस है, यहाँ पे आपका पुलिस है, और यहाँ पे चोर है। चोर चोरी करके भाग जाएगा तभी पुलिस पकड़ेगी। अगर चोर चोरी करेगा उसके समय ही पुलिस पकड़ लेगी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। तो चोर चोरी करके हमेशा भाग जाएगा, तभी पुलिस आएगी और तभी पुलिस चोर को पकड़ेगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि पुलिसमैन है, चोर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर के बराबर है। मतलब चोर चोरी करके 150 मीटर दूर चला गया है, तब पुलिसमैन को पता चला कि अच्छा चोरी हो गई है, चलो चोरी को पकड़ते हैं, चोरी करके भाग रहा है वो तो, ठीक है। 150 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। अब पुलिसमैन की जो स्पीड है, जो चोर की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। मतलब चोर जो है 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड है। जो पुलिसमैन है वो सीधा, क्योंकि उसे चोर को पकड़ना है, वो चोर से बहुत पीछे है तो ज्यादा स्पीड में भागेगा, तो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है।
तो मान लीजिए चोर यहां पे पहुंचा है, चोर यहां पे पहुंचा है, तो सेम टाइम में पुलिसमैन को भी यहां पे पहुंचना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए, और चोर तो यहां पे पहले से ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस इन दोनों के, जो ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये 5 यूनिट के बराबर है और ये टोटल 7 यूनिट के बराबर है। ये टोटल अगर 7 यूनिट है और ये 5 यूनिट है तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 150 मीटर के बराबर है। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 250 को 5 से डिवाइड करके, और फिर 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा आपका 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 75, 55 25, 7 पंजे 35, 36 37। तो ये आ जाएगा 375 मीटर। 375 मीटर, 375 मीटर तक वो भाग चुका होगा जब तक वो उसे पुलिस 375 मीटर ज्यादा भागने के बाद पकड़ेगी। मतलब पुलिस को कितना भागना पड़ेगा, देखिए चोर अभी तक 5 सेकंड, चोर जो है पुलिस को जैसे ही पता लगा उसने 375 मीटर को कवर कर लिया, 375 मीटर को कवर कर लिया। पुलिस को कितना टोटल डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, तो 375 मीटर ये वाला और 150 मीटर ये वाला, मतलब पुलिस को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 5, 7 5 12, 3 1 4 1 5, 525 मीटर पुलिस को कवर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है कवर बाय द थिप व्हेन ही इज कैचेस बाय द पुलिसमैन। कैच होने से पहले, कैच होने से पहले, पकड़े जाने से पहले, मतलब यहां से पहले, यहां पकड़े जाने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 375 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया, 375 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया ताकि वो पुलिस से बच सके। लेकिन पुलिस ने अपनी स्पीड बढ़ा के उसको पकड़ लिया, सुपरमैन बन के उसे पकड़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ थिप वाज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, the speed of the tip is 21 km per hour and the policeman is 20 km per hour. What is the distance between them after 18 second? 18 सेकंड, 18 सेकंड के बाद डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। What is the distance between the after 18 सेकंड? अच्छा, तो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस पता है, ठीक है, टाइम निकाल लेते, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम निकाल लेते। तो दो तरीके से कर सकते हैं इसे, चोर पुलिस के बीच का गैप 80 मीटर का है, यहां पे पुलिस है हमारी, यहां पे चोर है हमारा, ठीक है। चोर की जो स्पीड है वो है 21 मीटर पर सेकंड और 21 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस वाले की स्पीड है वो है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वाला जो है चोर को तो पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि पुलिस की जो स्पीड है वो कम है और चोर की स्पीड ज्यादा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पुलिस वाला पकड़ नहीं पाएगा, तो पकड़ने के लिए पूछा भी नहीं है, बोला कि 18 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना रहेगा इनके बीच का, तो 18 सेकंड बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। चलिए बताते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, अगर जब ना हो तो फॉर्मूला यूज करना चाहिए। यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, इसलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये यूनिट सेम नहीं है, सॉरी यूनिट सेम नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर है, इसलिए भी नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड जो होता है, डिस्टेंस, स्पीड जो होता है S1 माइनस S2 के बराबर होता है, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर। इससे भी कर सकते हैं, बस आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि यूनिट सेम करनी पड़ेगी। इसको 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया, ठीक है। स्पीड है और डिस्टेंस पता है आपको, डिस्टेंस आपका 80 मीटर के बराबर, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, डिस्टेंस कितना है 80 और ये हो जाएगा 5/18 जो कि 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 16 पंजे 80 होता है, ठीक है। 16 इंटू 18 कितना होता है, तो 18 और 16, 8 पंजे 40, 8 6 48, 4 6 कम 6 4 10 और 18 का 18,
ठीक है, 8 8 2 288 जो टाइम है 288 सेकंड लगेगा, 288 सेकंड लगेगा, 288 सेकंड लगेगा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम 80 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 80 मीटर के 80 मीटर के 80 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 288 मिनट लग रहा है। 288 मिनट लग रहा है, मतलब 80 मीटर को अगर मैं 288 से डिवाइड करूंगा तो एक सॉरी 288 सेकंड लग रहा है। अगर 80 मीटर के डिस्टेंस को 288 सेकंड से कवर किया जा रहा है, 288 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 सेकंड का निकल जाएगा, मुझे 18 सेकंड का निकालना है। तो 18 8 8 16 17 18, ठीक है। तो 9 से करते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 8 चौक 32 हो गया 10, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब 5 मीटर के डिस्टेंस होगा इनके बीच का। 18 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस होगा इनके बीच में। 18 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस होगा चोर पुलिस के बीच में। 80 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 80 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि 18 सेकंड में वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाएंगे, पास आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे करना है क्वेश्चंस आप लोग आई होप समझ चुके होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसका आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अ थिप स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम अ शॉप एट 8:15, मतलब एक चोर है जो ज्वेलरी चोरी करता है, एक जो दुकान से ज्वेलरी चोरी करता है, गहने चोरी कर लेता है 8:15 पे, एंड लेफ्ट ऑन बाइक से वो चला जाता है, बाइक से वो भागता है, वो भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। दी पुलिस वॉज इन्फॉर्म, पुलिस को 8:30 पे इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ जी सर मेरे जो दुकान है, हाँ जी साहब मेरे दुकान में चोरी हुई है 8:30 पे, बताता है वो दुकानदार, ठीक है। ठीक है जी साहब। तो इफ द पुलिस वांट टू अरेस्ट द थिप एट 9 PM, मतलब 8:30 बजे पुलिस वाले को पता चला और 9 बजे 8:30 बजे पुलिस वाले को पता चला और 9 बजे उसने पकड़ा, 9 बजे चोर को पकड़ लिया, ठीक है। व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड ऑफ द पुलिस जीप, तो पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड कितनी होगी, पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड जो है वो कितनी होगी, ये बताना आप लोगों को। अच्छा, तो 8:15 पे चोर ने चोरी किया और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग गया, और 8:30 पे इन्फॉर्म किया गया, 8:30 पे इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, जो चोर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, चोर है वो कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, चोर जो है कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो देखिए 9 बजे चोर जो है पकड़ा गया, एक टाइमलाइन बना लेते हैं हम, एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। देखिए 8:15 पे चोर ने चोरी किया, ठीक है। उसके बाद वो भागा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाइक से भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर 8:30 बजे दुकानदार को पता चला कि मेरी दुकान में चोरी हो गई है, दुकानदार को पता चला कि मेरे दुकान में चोरी हो गई है, अब मुझे पुलिस को बताना चाहिए। तो उसने पुलिस को 8:30 बजे कॉल किया और पुलिस ने एक्शन लिया और 9 बजे चोर को पकड़ लिया, तो आपको बताना है कि जो पुलिस वाले का स्पीड है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम किसने कितना लिया, तो सबसे पहले चोर ने कितना टाइम लिया टोटल, 8:15 पे चोरी किया उसने और 9 बजे पकड़ा गया वो, मतलब 45 मिनट का टाइम लिया उसने, 45 मिनट का टाइम का टाइम जो है चोर ने लिया, 45 मिनट का टाइम चोर ने लिया, मतलब चोर 45 मिनट से भाग रहा है, लगभग 45 मिनट से वो भाग रहा है चोर, जब से चोरी किया है 45 मिनट तक भागता रहा। पुलिस वालों को 8:30 बजे पता चलता है और 9 बजे पकड़ लेते हैं, मतलब पुलिस वालों ने उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 30 मिनट लिया। जितने डिस्टेंस को चोर ने 45 मिनट में कवर किया, उतने ही डिस्टेंस को जो पुलिस वाले हैं उन्होंने 30 मिनट में कवर किया। तो आपको बताना है कि पुलिस की स्पीड कितनी होगी, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे कि चोर ने डिस्टेंस को कवर कितना किया, तो चोर ने डिस्टेंस को कवर किया
तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब चोर की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, चोर की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम लिया चोर ने वो 45 मिनट लिया। चोर ने 45 मिनट का टाइम लिया, जो घंटे में अगर कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 45 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आ गया हमारा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है चोर के बीच का, चोर जब से चोरी किया और पकड़ा गया तब से तब तक का, मतलब यहां से यहां तक का 8:15 से 9 बजे तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर के बराबर है, 45 किलोमीटर के बराबर है। तो आपको बताना है कि 30 मिनट में अगर 45 किलोमीटर कवर कर लेती है पुलिस तो कितनी किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है वो, तो बताते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 45 का डिस्टेंस है, और 30 मिनट मतलब 30/60, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 30/60 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 45 30/60, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 30 दूनी 60, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो पुलिस है वो चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो पुलिस है उसकी जिप्सी चल रही है, उसकी जीप चल रही है, तभी उसने चोर को पकड़ लिया। 45 किलोमीटर की डिस्टेंस को उसने 30 मिनट में कवर कर लिया, तभी उसने 45 किलोमीटर के डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर करके और चोर को पकड़ लिया और दुकानदार के हवाले कर दिया, बोला कि लो अपनी गहने ले लो और इसको तो हम बताएंगे जेल के अंदर। ओके, आगे बढ़े। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है a thief running at the speed of x kilometer per hour is chasing by a policeman running at the speed of 10 kilometer per hour. If the thief is ahead by 100 meter, the policeman catches the thief after 3 minutes. At what speed of the thief running? मतलब x की वैल्यू बतानी है। ठीक है ठीक है, तो आपको बोला है कि एक चोर है आपके पास, चोर है चोरी करके भाग रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर जो है चोरी करके भाग रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस वाले उसके पीछे पड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं, पीछा करते हैं उसका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और जो चोर है वो 100 मीटर दूरी पे खड़ा है, चोर जो है 100 मीटर दूरी से है, 100 मीटर दूर है पुलिस से, चोर जो है 100 मीटर आगे है पुलिस से, ठीक है। द पुलिसमैन कैचेस आफ्टर 3 मिनट्स, पुलिसमैन जो है 3 मिनट में कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो एट व्हाट स्पीड इज द थिप रनिंग, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारी पुलिस है, पुलिस तो सोती रहती है इसलिए बाद में ही पता चलता है उसे। जब चोर 100 मीटर क्रॉस कर गया तब पुलिस को पता चला, अच्छा जी चोरी हो गई है, चोर को पकड़ना है, कॉल आया हमें, चोर को पकड़ने चलना है, चलिए चलिए चोर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। जो चोर की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। और जो पुलिस है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड जो होता है स्पीड 1 में से स्पीड 2 को माइनस कर देते हैं, मतलब चोर की स्पीड में से पुलिस की स्पीड को माइनस कर देंगे। नहीं, पुलिस की स्पीड तो ज्यादा होगी ना चोर की स्पीड से, तो पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड को माइनस कर देंगे, पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड आ गई। अब क्योंकि वो जो डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर के बराबर है और ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 10 माइनस एक्स, और किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ठीक है। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम भी तो पता है हमें 3 मिनट, टाइम भी तो पता है हमें 3 मिनट। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। स्पीड कितना है तो आप बोलेंगे स्पीड जो है 10 माइनस एक्स और 5/18 के बराबर है, और जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर के बराबर है, और टाइम जो है वो 3 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 3 मिनट में 3 × 60, ठीक है। 0 से चला गया, 6 या 18, तो 18 से 18 चला गया, 5 दूनी 10, तो 2 आ गया,
तो 10 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है, तो x की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर हो जाएगी। x के जो वैल्यू है वो 8 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो चोर है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। चोर जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। चोर है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो आपको ये बताना था कि चोर की स्पीड कितनी है, तो चोर की स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एक चोर है 100 मीटर तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। उसके बाद पता चलता है पुलिस को कि जब चोर चोरी करके भाग रहा है उसको पकड़ना है, तो पुलिस जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है और 3 मिनट में पकड़ लेती है। तो चोर ने कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया ये बताना है आपको। तो इजीली हमने इसको सॉल्व करके बता दिया। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाला, रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद हमने स्पीड का फॉर्मूला लगाया और इजीली कर लिया। ओके, अगला देखिए, अगला बोला है अ रोबर स्टील अ बैग फ्रॉम अ मैन एट 5 PM। 5 बजे एक रॉबर, एक चोर जो है चोरी करके भागता है एक बैग को, एंड स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब पुलिसमैन इज इन्फॉर्म अबाउट द रॉबर इस 5:12। मतलब कि एक चोर है 5 बजे चोरी करके भागता है, बैग को चुरा के भाग जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिसमैन को पता चलता है, पुलिसमैन को इन्फॉर्म होता है, पता चलता है 5:12 पे। 5 बजे चोर ने चोरी कर लिया, 5:12 पे पुलिस वाले को पता चल रहा है चोरी हुई है। ठीक है, एंड ही चेस हिम ऑन द साइकिल एट द 15 किलोमीटर पर आवर, और 15 किलोमीटर पर आवर से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। एट व्हाट टाइम इज रोबर कैच बाय द पुलिसमैन। कितने टाइम में जो पुलिसमैन है रोबर को, चोर को पकड़ लेगा। चलिए देखते हैं। एक चोर जो है 5 बजे चोरी करता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, पुलिसमैन को इन्फॉर्म करते हैं तो पता चलता है 5:12 पे पुलिस वाले को पता चलता है, और पुलिस वाले 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं। ठीक है, और तो आपको बताना है कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद वो पकड़ा जाएगा। देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पे हमारा पुलिस होगा, सबको पता है यहाँ पे पुलिस होगा, सबको पता है यहाँ पे चोर होगा, क्योंकि चोर तो तेज है, पहले भाग गया, वो 5 बजे ही भाग गया, 5 बजे चोरी करके 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग गया। ठीक है, जो चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है वो। ठीक है, जो पुलिस है उसे पता चलता है कि हाँ हमें चोर को पकड़ना है, इज्जत का सवाल है, इज्जत दांव पे लगी है, चोर को पकड़ के ही रहना है। तो पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है 5:12 पे पता चल रहा है ना मुझे, कोई बात नहीं, मैं चोर को पकड़ के दिखाऊंगा। फिर 5:12 पे वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, तो चोर पुलिस के बीच में टाइम का कितना गैप है, तो आप बोलेंगे 12 मिनट का गैप है। 12 मिनट का गैप है। टाइम का कितना गैप है, तो 12 मिनट का गैप है, क्योंकि 12 मिनट पहले ही चोर भाग गया है और 12 मिनट बाद पता चल रहा है पुलिस को कि हाँ चोर चोरी करके भाग गया है। 12 मिनट का गैप है इन दोनों के बीच में। तो एक बार देख लेते हैं हम डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या है। ये 5, ये 10 है और ये 15 है, तो 5 दूनी 10 और 5 या 15, मतलब ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस 3 यूनिट है, और ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो 2 यूनिट के बराबर है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा 1 यूनिट के बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि पूरा 3 है अगर और इतना 2 है तो ये 1 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 12 मिनट के बराबर है, वो 12 मिनट के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट के बराबर है। तो एट व्हाट टाइम इज द रोवर कैच बाय द पुलिसमैन, तो कितने टाइम में पुलिसमैन रोवर को पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12 या 36, 36 मिनट में पकड़ लेगा, 36 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दूसरे तरीके से अगर आप करें तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अगर दूसरे फॉर्मूले से करें तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, और जो टोटल टाइम है वो पता चल जाएगा आपको, टोटल टाइम पता चल जाएगा, टोटल टाइम कितना है, तो 12 मिनट का टाइम है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ही डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे, तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए, ये इजीली आप टाइम लाइन बना के आराम से
इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा और इजीली इस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना पेन लगाए भी मेंटली भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं है, मेंटली भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, मुश्किल टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन तरीका जो है इतना आसान बना चुका हूं मैं, इतना आसान बता चुका हूं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान है ये, आपके सामने वाले के लिए आसान नहीं है, आपके दोस्त के लिए आसान नहीं है ये, लेकिन आपके लिए आसान है। क्यों? आप यहां से पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पुलिसमैन रिसीव इंफॉर्मेशन दैट थिप एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर फ्रॉम हिम। पुलिसमैन को इंफॉर्मेशन मिली कि जो चोर है वो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, उनसे 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। द थिप स्टार्ट मूविंग बाय कार एंड पुलिसमैन चेसिंग बाय हिम कार। जो चोर है वो भी कार से भाग रहा है और पुलिसमैन भी कार से भाग रहा है, ठीक है। मूवी की कोई सीन चलती है ना कि पुलिसमैन को पता चलता अच्छा चोर वहां खड़ा है, विलन वहां खड़ा है, तो फिर वो कार से भागती है, फिर चोर को पता चल जाता है अच्छा पुलिस पकड़ रही है ना, वो भी फिर भागता है। वही सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर बोलता है द थिप एंड द पुलिसमैन आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। एट व्हाट डिस्टेंस वुड बी पुलिसमैन कैच द थिप। कितने डिस्टेंस को कवर करके जो पुलिसमैन थिप को, चोर को पकड़ लेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए बताते हैं इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर का है। यहां हमारी पुलिस खड़ी है, निकम्मी पुलिस, और ये बेचारा स्मार्ट चोर खड़ा है जो पहले भाग के खड़ा है, पहले स्पीड में जाके कार में बैठा हुआ है कि अच्छा पुलिस आएगी तो मैं भागूंगा जरूर, ठीक है। अब जो हमारा चोर का स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। पुलिस आती है, बोलती है अच्छा अच्छा रुको मैं भी तुम्हें पकड़ूंगा। फिर पुलिस 120 किलोमीटर की स्पीड से चोर को पकड़ती है, 120 किलोमीटर की स्पीड से चोर को पकड़ती है। तो एक जो इनका टाइम है वो कांस्टेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है कि टाइम कांस्टेंट होता है। जो इन केस में, चोर पुलिस के केस में टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब सेम टाइम में जो डिस्टेंस है, सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया जाता है, सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया जाता है। तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, स्पीड और जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो सीधा इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो 90 और 120 का अगर रेशियो निकाले हम तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3:4 हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 3 यूनिट है और यहाँ ये पूरा डिस्टेंस 4 यूनिट है, ये पूरा डिस्टेंस हमारा 4 यूनिट है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो आपको बताना कि पुलिस ने कितने डिस्टेंस को कवर करके चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस ने कितने डिस्टेंस को कवर किया, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट के डिस्टेंस को कवर किया। 1 यूनिट का डिस्टेंस 1.5 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो 1.5 यूनिट के बराबर है, 1.5 किलोमीटर के बराबर है। तो 4 यूनिट का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चौके 60, 60 में एक जीरो लगा दिया, तो ये आ गया 6 किलोमीटर के बराबर। 6 किलोमीटर के बराबर, मतलब 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में क्या बोला है, a policeman is chasing a thief at the speed of 12 km per hour and thief is running at the speed of 8 km per hour. If the policeman started 30 minutes late, find the time taken by policeman to catch the thief. आपको बोला गया कि एक पुलिसमैन है जो चोर के पीछे भाग रहा है, एक पुलिसमैन है जो चोर के पीछे भाग रहा है, और जो चोर है, चोर की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। चोर बहुत तेजी से भाग रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर भाग जा रहा है, ठीक है। एंड थिप इज रनिंग एट दी, सॉरी, पुलिस जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है और थिप जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। इफ पुलिसमैन इज स्टार्टेड 30 मिनट लेट, पुलिसमैन जो है 30 मिनट लेट स्टार्ट किया है, पुलिसमैन ने 30 मिनट लेट स्टार्ट किया है, मतलब वही कि पुलिसमैन जो है आधे घंटे बाद पता चलता है कि हाँ चोरी हुई है, तो आधे घंटे बाद पता करती है और फिर उसके हिसाब से भागती है। तो यहाँ पे हमारा पुलिस है और यहाँ हमारा चोर है, ठीक है। चोर की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। जो पुलिस की स्पीड है हमारी वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। 30 मिनट लेट है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर हम मिनट में देखें तो 30 मिनट का गैप है। 30 मिनट में चोर और पुलिस के बीच में इतना गैप आया है। 30 मिनट में चोर और पुलिस के बीच में इतने का गैप आया है। 30 मिनट में चोर और पुलिस के बीच में इतने का गैप आया है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टाइम कांस्टेंट होता है, तो स्पीड और जो डिस्टेंस होता है उसका रेशियो सेम होता है। तो रेशियो ले लेते हैं 8 और 12 का, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक 3 यूनिट के बराबर है। 3 यूनिट के बराबर है। और यहां से यहां तक अगर 2 यूनिट के बराबर है, तो आपको पता है कि ये 1 यूनिट के बराबर होगा। अब 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर है, तो आपको बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थिफ। 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 मिनट के बराबर है। 30 मिनट के बराबर है, तो आपको बताने हैं 3 यूनिट की वैल्यू, तो 90 मिनट के बराबर होगा। 90 मिनट के बराबर होगा। 90 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, जैसे ही जैसे ही पुलिस को पता चला, अच्छा एक सेकेंड, जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने कितने टाइम में चोर को पकड़ लिया। पुलिस को टोटल टाइम तो 90 मिनट लगेगा, पुलिस को टोटल टाइम तो 90 मिनट लगेगा, लेकिन उसे 30 मिनट लेट पता चला है। 30 मिनट लेट पता चला है। 30 मिनट लेट पता चला है, तो 30 मिनट को अगर हम हटा दें, 30 मिनट को अगर हम हटा दें, 30 मिनट को अगर हम हटा दें इसमें से, तो आ जाएगा आपका 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में चोर को पकड़ लेगी, 1 घंटे में चोर को पकड़ लेगी, 1 घंटे में चोर को पकड़ लेगी। मतलब इनके बीच का गैप निकालना है हमें। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट के बराबर है, 2 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होगा, जो 1 घंटे के बराबर होगा। तो 1 घंटे के अंदर अंदर चोर पकड़ा जाएगा। ओके, अगर पुलिस ऐसे ऐसे केस सॉल्व करती रही, ऐसे ऐसे चोर को पकड़ती रही, तो फिर तो रॉबरी वगैरह है वो काफी कम हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि चोर इतनी जल्दी पकड़ा जाए। वो तो क्वेश्चन की बात है। तो चोर पकड़ा जा रहा है, बेचारा चोर के साथ बहुत ही बेइंसाफ हो रहा है, बेईमानी हो रहा है चोर के साथ। चोर की कोई इज्जत ही नहीं है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ थिप इज 4/5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। जो हमारा चोर है उसकी जो स्पीड है पुलिसमैन की स्पीड का 4/5 टाइम्स है। ठीक है, द थिप कवर द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बिफोर ही वाज कैच बाय द पुलिसमैन बाय 30 मिनट। 30 मिनट से पहले, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला है ये है हमारा पुलिस, ये है हमारा चोर, और इसने बोला है 6 किलोमीटर बिफोर ही वॉज कैच होने से पहले, पकड़े जाने से पहले इसने कुछ तो भागा होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर के बराबर है, 6 किलोमीटर के बराबर है। जो 6 किलोमीटर कैच बाय द पुलिसमैन इन 30 मिनट। जो 30 मिनट की जो पुलिसमैन है वो 30 मिनट में पकड़ रहा है। इनिशियली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिसमैन एंड थिप इन किलोमीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो 4/5 टाइम जो है स्पीड है, 4/5 टाइम्स जो है स्पीड है, 4/5 टाइम्स। मतलब अगर चोर की जो स्पीड है 4 यूनिट है, चोर की जो स्पीड है अगर 4 यूनिट है, तो पुलिस वाले की स्पीड हमारी 5 यूनिट होगी, 5 यूनिट होगी। तो यहां से यहां तक हमारा 4 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, और 1 यूनिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 30 मिनट, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे 6 किलोमीटर जो है 4 यूनिट की वैल्यू है। यहाँ पे जो 6 किलोमीटर है, ये देखिए 6 किलोमीटर 4 यूनिट की वैल्यू है। तो हमें निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू, हमें निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू। तो इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको 2, तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था
चोर और पुलिस के बीच में इनिशियली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। चोर और पुलिस के बीच में इनिशियली जो है 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैं सोच के रहा था कि इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कर सकते हैं क्या, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, तो दूसरा तरीका ढूंढना ही नहीं है। अगर बेस्ट तरीका हमें पता है तो दूसरी तरीके की जरूरत ही क्या है। बेस्ट तरीका पे इतना काम करें, इतना एफिशिएंट हो जाए उस पर कि बस क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट करके, बताइए इसका आंसर, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं, बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या है, अ थिप स्टील अ बैग फ्रॉम अ कार एट 3 PM। 3 बजे एक चोर है वो किसी कार में से बैग को चुराता है। 3 बजे एक चोर जो है कार में से बैग को चुरा लेता है एंड रन एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है वो। If thief position is deducted at 4 p.m. And his owner follow him in his car at the speed of 70 kilometer per hour, when will he catch the thief? आपको बताना कितने टाइम में कैच कर लेगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, मुझे भी नहीं आया। क्वेश्चन में बोला है कि एक चोर है जो किसी बैग को 3 बजे चोरी कर लेता है। एक चोर है जो किसी बैग को 3 बजे चोरी कर लेता है और वो फिर भागता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक चोर है 3 बजे किसी बैग को चोरी कर लेता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है एंड थिप जो है पोजीशन इज डिटेक्टेड। थिप का जो पोजीशन है वो डिटेक्टेड होता है 4 बजे। मतलब 3 बजे वो चोरी कर रहा है, 4 बजे पता चलता है कि चोर चोरी करके भाग चुका है। 3 बजे चोर चोरी करता है और 4 बजे पता चलता है कि चोर जो है चोरी करके भाग चुका है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो ऑनर है उसको फॉलो करता है और ऑनर की जो कार का स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो चोर जो है कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा ये बताना है आपको। तो इसके लिए ठीक है, तो स्पीड का अगर हम डिफरेंस ले, स्पीड का डिफरेंस 20 आ जाएगा। चलो करते हैं इसे सॉल्व। यहां हमारा ऑनर खड़ा है, यहां हमारा चोर खड़ा है, ठीक है। 1 घंटे बाद पता चलता है कि चोर ने चोरी करके भाग गया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1 घंटे का डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है। और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और ये आ रहा है हमारा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यही सेम जगह पे, सेम पॉइंट पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, 50 और 70 का रेशियो 5:7 आ जाएगा। 5:7 आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट के बराबर है। तो ये जो है हमारा 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस जो है 7 यूनिट के बराबर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1 घंटे के बराबर है, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1 घंटे के बराबर है, तो आपको बताना है 7 यूनिट की वैल्यू। 7 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 मिनट के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट के बराबर होगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 या 21 210 मिनट के बराबर होगी। अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 21/6 घंटे के बराबर होगी। 21/6 घंटे में पकड़ा जाएगा, जो चोर है 21/6 घंटे में पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, और क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था, सोचने वाला था, लेकिन फिर भी हो गया। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। और चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजेदार कंसेप्ट है, जो आप रियल लाइफ में इमेजिन करके, और जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं उसे इमेजिन करके आप खुश भी हो सकते हैं, और खुश होने के साथ साथ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि हम रियल लाइफ से जुड़े हुए जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें मैथ से प्यार होने लगता है। सोचते हैं कि अच्छा मैथ इतना अच्छा है क्या, कि मतलब इसका यूज है रियल लाइफ में। लेकिन हमें लगता है कि मैथ का क्या यूज है नंबर्स के अलावा, लेकिन रियल लाइफ में बहुत यूज है आपका। आप एक बार सोच के देखिए, बैठ के देखिए कि मैथ के बिना कुछ हो सकता है क्या। उम्मीद करूंगा मैथ के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे आप लोग, और चोर पुलिस के केस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप एक पुलिस बन चुके हैं और आप चोर को पकड़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको चोर पुलिस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से सीख लिया होगा।
अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।